तकरीबन सरकार को पिछले कल पूरे हुए 3 महीने 8 महीने 3 वर्ष 8 महीने पूरे होने के बावजूद हमारी सरकार गांव के विकास में और गांव में रहने वाले लोगों के लिए नित नई योजनाएं लेकर आ रही है। हमारी सरकार गांव की सरकार है। इसीलिए मैंने कहा कि जब मछुआरा सम्मान निधि की शुरुआत की जा रही थी तो महज जो मछुआरा समुदाय से संबंधित लोग थे वो मेरे पास आए 1-1.5 वर्ष पहले। उन्होंने कहा कि हमसे 15% रॉयल्टी ली जाती है, यानी कि आपकी अगर 1 लाख रुपए आय होगी तो 15% सरकार को देनी होगी। मैंने उस बात को समझा। मैंने कहा सुबह 4 बजे उठकर मछुआरा समुदाय जो है मछली पकड़ने के लिए जाता है और धूप शुरू होने से पहले वापस आता है, और पता ये ख्याल नहीं होता कि कितनी मछली पकड़ी जाएगी और क्या पकड़ने का उचित मूल्य भी मिलेगा, या कभी नहीं बिकी तो वो मछली सड़ जाएगी। हमने आपके लिए योजना सोची। जो भी आज लोग ये बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कभी आपके लिए ऐसी योजना नहीं सोची। हमने आपके लिए योजना सोची और पहले वर्ष हमने मछुआरा समुदाय से ली जाने वाली रॉयल्टी को 15% से घटाकर 7% किया। और इस बार जब मैं बजट पेश कर रहा था, मैं भट्टी में विवेक जी मेरे साथ थे, एक जनसभा को संबोधित किया। मछुआरा समुदाय के लोग और मिले और हमने उस रॉयल्टी को 7% से घटाकर 1% कर दिया। अभी मेरे पास आपकी एक बात ध्यान में आई है कि हमें पेनल्टी जो है वो 15 गुना लगती है, 5 गुना लगती है, यानी कि 15,000 रुपया जो पेनल्टी आपकी रॉयल्टी के बाद लगती थी तो 75,000 होती थी। मैं आपके ऊपर लगने वाली पेनल्टी को भी माफ करने की घोषणा करता हूं। जब 2 महीने आपका सीजन नहीं होगा, क्या करेगा मछुआरा? आपने नहीं मांग की थी। आप में से किसी मछुआरा परिवार के जो लोग आए हैं मांग की थी? नहीं मांग की थी। जहां मांगना की जाए, जहां गांव के लोगों की आवाज को सुना जाए, जहां मछुआरा परिवार की आवाज को सुना जाए, उनकी आवाज सुनकर सरकार जो योजनाएं बनाती है उसे व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। आज ये व्यवस्था परिवर्तन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी वाले विधानसभा में भी बोलते थे कि किस प्रकार की व्यवस्था है। हमने कहा हम आम परिवार से निकलकर मुख्यमंत्री बने हैं, आम लोगों का दर्द जानते हैं। जब आप जैसे परिवार से उठकर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो वो आपकी दर्द को समझते हुए योजनाओं को धरातल पर उतारता है, उसको व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। और आज मुझे खुशी है, इस क्षेत्र के 1500 परिवारों को 2 महीने जो उनका जब वो मछली पकड़ने का समय नहीं है, मैं आज उन्हें 52 लाख रुपया डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में पर परिवार 3500 रुपए डालने की घोषणा करता हूं। आज आपके अकाउंट में ये पैसे चले जाएंगे। आज नहीं होगा तो 1 दिन के भीतर आज ही चले जाएंगे, आपके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। जो भी मछली पकड़ने वाला व्यक्ति अगर किसी के अकाउंट में पैसे नहीं गए तो आप उसकी शिकायत हमारे डीसी साहब या एसडीएम को कर सकते हैं। उसके परिवार के अकाउंट में भी हमारे पैसे चले जाएंगे। इसके अलावा अब आपने मछली तो पकड़ ली, मछली के लिए आप लैंडिंग फैसिलिटीज मांग रहे हैं, जैसे कि विवेक जी बता रहे थे। अब लैंडिंग फैसिलिटीज के लिए भी मैं 10 लाख रुपया देने की आपको घोषणा करता हूं। मैं चाहूंगा कि मछुआरा परिवार अपना जीवन यापन अच्छी तरह से करे, उसका जीवन यापन सुखद हो। मैं कई और योजनाएं गांव के विकास के लिए लाने जा रहा हूं। हालांकि
भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीति तो बहुत करते हैं। धर्मानी जी कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार थी उनकी, डबल इंजन की सरकार थी। मैं उनका हालात बताना चाहता हूँ। डबल इंजन की सरकार के समय जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपके हमारे परिवार के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, डबल इंजन की सरकार में 5वीं का बच्चा दूसरे की किताब नहीं पढ़ सकता था। ये डबल इंजन की सरकार ने इस हिमाचल प्रदेश को दिया। अब माँ बाप तो तैयार होकर स्कूल भेजते हैं, कहते हैं मेरा बच्चा तो 5वीं में हो गया, 8वीं में हो गया, 10वीं में हो गया, पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनेगा, सरकारी नौकरी करेगा, घर की गरीबी को दूर करेगा। हुआ क्या? इन्हीं की सरकार ने आकलन किया शिक्षा के क्षेत्र में। वहां से मोदी जी ने अपने गुणात्मक शिक्षा के लिए लोग भेजे और क्या पाया कि गुणात्मक शिक्षा में पूरे देश में हमारा जो शिक्षा गुणात्मक शिक्षा का स्तर है वो 21वें स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के समय में था। ये डबल इंजन की सरकार के समय का था। हमारी सरकार आई, मैं तो पहली बार मुख्यमंत्री बना। मेरे पार्टी के भीतर के लोग भी कहते थे मंत्री तो कभी रहे नहीं, कैसे प्रशासन को चलाएंगे, कैसे प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी। मैंने पहले ही दिन रिज के ऐतिहासिक मैदान से शपथ लेके, जब मैं शपथ ले रहा था, मैंने कहा हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन की सरकार होगी, सिस्टम चेंज की सरकार होगी। हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं। आपने मुझे देखा होगा, जब भी मैं सचिवालय जाता हूं, छोटी गाड़ी इलेक्ट्रिकल में जाता हूं। मेरे पास अपनी गाड़ी अल्टो हुआ करती थी। मैं बजट रखने विधानसभा अल्टो में जाता था। भारतीय जनता पार्टी वाले उसका मजाक उड़ाते थे। मैं अल्टो में क्यों जाता था? मैं अल्टो में इसलिए जाता था कि मैं जानता हूं कि जब मैंने अल्टो खरीदी तो मैं किस परिवार से आता था। तो मैं ऐसी योजनाएं बनाऊं जो आप लोगों के परिवार से जुड़ी हो और उन योजनाओं को मैं धरातल पर पहुंचाऊं। 3 साल 8 महीने वाली सरकार ने आज उन योजनाओं को धरातल पर पहुंचाया है। जहां शिक्षा के स्तर में इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अध्ययन किया। हमने नहीं कहा पिछले 3.5 साल में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जिस तेजी से व्यवस्था परिवर्तन किया है, आप 21वें स्थान से उतरकर 5वें स्थान पर पहुंचे। ये श्रेय केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हमें दिया। क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ने, मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की गुणवत्ता पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। और उसके बाद मैंने कहा कि सरकारी स्कूल के बच्चों में आत्मविश्वास होना चाहिए, भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की ताकत होनी चाहिए। कोई भी बच्चा जो आता है वो सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा प्राप्त ना करे तो हम उस बच्चे के साथ भी धोखा कर रहे हैं, उन गांव में रहने वाले परिवारों के साथ भी धोखा कर रहे हैं। हमने परिवर्तन करना शुरू किया। पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया और 150 स्कूल सीबीएसई के शुरू किए। जब मैं सीबीएसई के स्कूल शुरू कर रहा था तो कई प्रकार की अड़चनें आ रही थी। अधिकारी अड़चन कर रहे थे, कई और सहयोगी अड़चन कर रहे थे कि ये सीबीएसई स्कूल नहीं होंगे, बड़ा मुश्किल है। 150 स्कूलों को जब हमने सीबीएसई किया, जब मैं अभी विवेक से ही पूछ रहा था कि तलाई के स्कूल का क्या हाल है, सरकारी तलाई के स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ गई और पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां हमने सीबीएसई किया 24,000 बच्चों की संख्या बढ़ गई। वो 24,000 बच्चे कहां से आए? वो उन प्राइवेट स्कूलों से आए जहां वो साल की 50,000 रुपया सीबीएसई स्कूल की फीस दे रहे थे। आज वही 24,000 बच्चे 50,000 फीस ना देकर महज 2,000 की फीस में सीबीएसई का सिलेबस पढ़ रहे हैं। फिर बात हुई कि अध्यापक कैसे नियुक्त करेंगे, प्रिंसिपल कैसे लगेंगे। 90% स्कूलों में जो लिखित परीक्षा पास करके हमारे प्रिंसिपल आए, उनकी नियुक्ति कर दी गई है। और जो टीचर अभी सीबीएसई स्कूलों में आ रहे हैं, आप देखना
टीचर इंग्लिश और टीचर मैथ के लोग ज्वाइन कर चुके हैं, टीचर फिजिक्स के लोग ज्वाइन कर चुके हैं। आने वाले समय में इन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे का आत्मविश्वास इतना मजबूत होगा कि जिस प्रकार की भी वो नौकरी जीवन में सोचेगा उस प्रकार की नौकरी वो प्राप्त करेगा। लेकिन इस बदलाव के लिए अभी हमें कम से कम 5 साल और चाहिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, जब एक बार बदलाव होता है, नीतिगत बदलाव होता है, तो उसमें कुछ परिवर्तन में कुछ समय लगता है। ये शिक्षा के क्षेत्र में हमारा हाल है। आज गांव के लोग को क्या चाहिए? हमारी सरकार का ध्येय है कि गांव में एक परिवार के पास कम से कम महीने की 20,000 रुपए तक आय हो। उस नीति पर हमने काम करना शुरू किया। शुरुआत है, हमने सबसे पहले दूध का समर्थन मूल्य जो 32 रुपए किलो हुआ करता था, हमने उसको बढ़ाकर 61 रुपए किलो किया। जो गाय के दूध का मूल्य है उसको बढ़ाकर हमने 71 रुपए किलो किया और कहा कि जिसके घर में गाय होती है या भैंस होती है, उसके घर में गोबर से उगाई हुई जो गेहूं होगी, गोबर से उगाई हुई जो मक्की होगी, उसको सरकार गेहूं को 80 रुपए किलो खरीदेगी और मक्की को 50 रुपए किलो खरीदेगी, सरकार खरीदेगी। और हल्दी जो उगाएंगे, हल्दी में कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक बार लगाई थी, अगले साल उखाड़ लेनी से, तो उसमें कितना पैसा मिलेगा आपको? 150 रुपए किलो मिलेगा। और 1 बीघे में अगर आप हल्दी उगाते हैं तो आपको 1 लाख रुपए की आय आपके अकाउंट में हिमाचल प्रदेश की सरकार आपसे लेगी। घर बैठ के पैसा कमाएंगे। ये नीतिगत बदलाव हो रहा है। आप राजीव गांधी प्राकृतिक खेती में का फॉर्म भरिए, आपसे हल्दी सरकार खरीदेगी और पैसा भी डीबीटी अकाउंट में आपके माध्यम से आपके पास जाएगा। आप जंगल उगाएंगे, महिला मंडल जो है, युवा मंडल जो है, अगर आप 2 हेक्टेयर जंगल उगाते हैं, उसके पौधे वन विभाग देगा, सरकार देगी, आपको सिर्फ पौधे लगाने हैं। उसके लिए 2,40,000 रुपया हिमाचल प्रदेश की सरकार उस महिला मंडल को देगी। और जब वो 100 पौधे आपने लगाए, 50 पौधे भी इसमें जीवित बच गए, अगले साल आपको 1,20,000 मिलेगा, तीसरे साल आपको 1-1 लाख रुपया मिलेगा, ताकि गांव के लोग गांव में रहकर ही पैसा कमाए। ये हमारी राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत आपको मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या थी? डबल इंजन की सरकार थी। आपकी जो संपदा है उनको बेचा गया। हम उस 40 साल पुरानी व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं और हम व्यवस्था बदल चुके हैं। अब व्यवस्था बदलने के बाद परिवर्तन के दौर से हम गुजर रहे हैं। क्या था? कुछ चीजें नजर नहीं आती आम आदमियों को, आप लोग नहीं समझते। मैं उस कुर्सी पर बैठा हूं, मैं जानता हूं कि उस कुर्सी में किस तरह भ्रष्टाचार के दरवाजों के द्वारा आपके पैसे को लुटा दिया जाता था। 5,000 बीघा की जगह, 5,000 बीघा कितनी जगह होती है? कितने ऑस्ट्रिच बैठे हैं हमारे यहाँ, आज 4-4 बिस्वे के प्लॉट को तरस रहे हैं। 40-40 साल हो गए, इन्होंने 5,000 बीघा बद्दी नालागढ़ में, चंडीगढ़ के सामने। आपको अगर 4 बिस्वे की रजिस्ट्री करवानी है तो 8% देना पड़ेगा, अर्जुन मिस को और देना पड़ेगा। इनको क्या किया? कहा कस्टमाइज पैकेज है। 5,000 बीघा बिना रजिस्ट्री के, कोई रजिस्ट्री नहीं, इंतकाल हो गया। कहा कि आपको साल में 1 करोड़ 1 रुपया देना है, 1 करोड़ रुपया साल का देना है। साल का 1 करोड़ रुपया 5,000 बीघा, क्योंकि 1 बीघा वहां बद्दी नालागढ़ में 2 करोड़ की है, उससे सस्ता इन्होंने 5,000 बीघा आपकी जगह को बेच दिया। ये संपदा आपकी है, 5,000 बीघा जगह बेच दी। हमने क्या किया? हमने वो पैसा बचाया, आज मछुआरा सम्मान निधि में वो पैसा दे रहे हैं। हमने वो पैसा बचाया, अनाथ बच्चों की देखभाल हम कर रहे हैं। हमने वो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके पैसा बचाया
विधवाओं के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठा रही है। और यही नहीं, हमने वो पैसा भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे से बचाया, जहां आम परिवार का बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, विदेश में नौकरी, विदेश में पढ़ना चाहता है, मेरिटोरियस बच्चा है, कहा 12 लाख रुपए आपकी आय होगी, क्योंकि सरकारी कर्मचारी को भी इस लोन का फायदा मिलना चाहिए। 12 लाख रुपए की आय होगी, हम 20 लाख रुपया आपको लोन का महज 1% ब्याज की दर से देंगे वाईएस प्रमाण ऋण योजना के तहत, ताकि सभी बच्चे उस शिक्षा ग्रहण कर सकें। हमने सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। पूरे भारत में जहां जहां बीजेपी की सरकार है, उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया है। हिमाचल प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां ये कमिटमेंट की गई थी, ये गारंटी दी गई थी कि हम पहले ही कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। मैंने कोई राजनीतिक लाभ के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी। चारों एमपी की सीटें यहां से भारतीय जनता पार्टी जीत कर चलेगी। 20 साल से यहां से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य जीतता चला आ रहा है। मैंने क्यों दी थी? मैंने इसलिए दी थी कि 60 साल के बाद हमारे जो बुजुर्ग रिटायर होंगे, उनको अपने बच्चों के सामने हाथ फैलाकर गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, वो आत्मसम्मान की जिंदगी जी सके। और मैंने ये इसलिए दिया था, तब तक जब तक उनकी अंतिम सांस रहेगी, वो ये सोचेंगे कि हमारे पास, जब तक हमारे पास अंतिम सांस है, सरकार की तरफ से पेंशन मिलती रहेगी और हम सम्मान पूर्वक अपने बुढ़ापे को काट सकेंगे। अगर हमने राजनीतिक लाभ के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम देनी होती, तो अभी चुनावों को 14 महीने हैं, हम अगले साल मार्च 27 के बजट में डिक्लेयर करते और राजनीतिक लाभ उठाते। हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हम राजनीतिक लाभ के लिए नहीं काम कर रहे हैं, हम आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। आज कोई बच्चा प्रदेश में अनाथ अपनी पढ़ाई से महरूम नहीं रह सकता। कभी स्कूल के बच्चों ने नहीं सोचा था, कभी तकनीकी शिक्षा के बच्चों ने नहीं सोचा था कि हम कभी हवाई जहाज में बैठकर विदेश जाएंगे। आज वो भी विदेश जा रहे हैं। ये सब आपका पैसा है, हम लोग तो उसके संरक्षण हैं। मैं है, मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, हमें तो आप चुनकर भेजते हैं। अगर आप चुनकर भेजते हैं और हम आपके पैसे का संरक्षण करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम सही ढंग से आपको पैसा वितरित कर रहे हैं, आप ही को भी वितरित कर रहे हैं। जो भी समाज का अंतिम व्यक्ति है, वहां तक हम पैसा पहुंचाना चाहते हैं। पूरा बजट बदल गया है। आईएएस अधिकारी मुझसे पूछते हैं, जैसे प्रियंका जी भी बैठे पूछते हैं, अधिकारी पूछते हैं कि ये किस प्रकार का बजट है। मैंने बोला ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बजट है, हम ग्रामीण रोजगार पैदा करना चाहते हैं, उस प्रकार का बजट है। बीजेपी मनरेगा बंद कर दिया उन्होंने, बीजेपी ने अग्निवीर ले आए, फौज में भर्ती बंद कर दी। हम अग्निवीर की जगह हर साल पुलिस में भर्ती शुरू कर रहे हैं, और आपने देखा अभी 800 पोस्टों की और भर्ती शुरू होने जा रही है। हॉस्पिटल्स का क्या हाल है? आप चाहे बिलासपुर का एम्स ही ले लीजिए, पूरे डिपार्टमेंट पूरी तरह नहीं चले हुए हैं। हमने जो रोबोटिक सर्जरी दिल्ली एम्स में है, आज हमने सभी मेडिकल कॉलेज में हिमाचल प्रदेश के शुरू कर दी है। पूरे नॉर्थ इंडिया में किसी ने रोबोटिक सर्जरी शुरू नहीं की थी। क्या होती है ये सर्जरी? इस सर्जरी में प्राइवेट में जाओगे तो 6 लाख रुपया लगेगा, सरकारी में जाओगे तो 30,000 रुपया लगेगा, सिर्फ 30,000। कहाँ 6 लाख और कहाँ 30,000? 90,000 की सब्सिडी हम दे रहे हैं। और डॉक्टर बेस्ट है, रोबोट से ही सर्जरी करवानी चाहिए। ना कोई ज्यादा चीर फाड़ होती है, ना कोई ज्यादा दर्द होता है, और एक्यूरेसी 99% होती है। कैंसर के मरीज भी रोबोटिक सर्जरी से ठीक हो जाते हैं। ये आपके लिए हम लेकर आए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी के लोग जब आते हैं, बड़े नेता यहां से हैं, चाहे वो दिल्ली में प्रतिनिधित्व करते हैं,
आप पूछना चाहिए। इस प्रदेश ने 2 आपदाओं को सहन किया। 23-24 में आपदा आई, 25-26 में आपदा आई। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं अरुणाचल प्रदेश की आपदा से बड़ा दुखी हूं, मेरे मन में बड़ी पीड़ा है, और कहते हैं मैं 1500 करोड़ रुपया घोषित करता हूं। मैंने नहीं कहा, हमने मांगे भी नहीं, ट्वीट किया उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से कि 1500 करोड़ रुपया हम आपको देंगे। आज तक इंतजार करते करते हमारी आंखें भी थक गई है। वो अभी पार्लियामेंट से, दिल्ली के ऑफिस से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। ऐसी कौन सी गाड़ी है जो बाहर नहीं निकल रही है? चलिए, उनको याद नहीं रह सकता क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर को भी कई चीजें याद नहीं रहती। यहाँ के चारों सांसदों से पूछा जाना चाहिए, क्या कभी आप गए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम भारतीय जनता पार्टी के चारों सांसद पिछले 20 साल से आपके नाम से चुनकर आ रहे हैं, हिमाचल की भोली भाली जनता आपके नाम से हमको वोट डाल रही है, तो क्या आप हमारे 1500 करोड़ रुपया कब रिलीज करोगे? नहीं रिलीज किया। 1500 करोड़ तो और छोड़िए, जिस दिन हमने ओपीएस दी 1600 करोड़ रुपए की एडिशनल बोरिंग होती है, उधार मिलता है 1600 करोड़ रुपया, वो भी इन्होंने बंद कर दिया। उधार ऐसे नहीं मिलता है। आप सोचते हैं कि हर बार पढ़ते हैं कि 700 करोड़ रुपया सरकार ने कर्ज उठा दिया, 1100 रुपया कर्ज उठा दिया। वो जो हमारी लिमिट होती है, जो हमारी आय की लिमिट होती है, उसमें भारत सरकार तय करती है कि एक साल में 8000 करोड़ रुपया इस सरकार को उधार मिलेगा। इन्होंने वो भी बंद कर दिया। बीजेपी बहुत ढोल बजाती है डबल इंजन की सरकार। हमें 76,700 करोड़ रुपए का कर्ज ये सरकार छोड़ के चलेगी। हमें क्या करना पड़ रहा है? इनका कर्जा चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। इनका कर्जा चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। वो नहीं ये बताते 60,000 करोड़ रुपया मेरी सरकार को 3 साल 8 महीने हुए हैं, 5 साल में हमसे ज्यादा मिला। आरडीजी के रूप में 47,000 करोड़ रुपया मिला, और जब जीएसटी लगा, हमें 4,000 करोड़ जीएसटी लगने से पहले आता था। मतलब जीएसटी लगने से पहले 4,000 करोड़ रुपए हमें आता था। जीएसटी लगा, भारत सरकार ने माना कि जीएसटी से हिमाचल प्रदेश को नुकसान होगा, और तकरीबन 5 साल तक 3200 करोड़ रुपए दिया। जून 2022 तक उन्होंने 3200 करोड़ रुपए दिया। जून 2022 में वो बंद हो गया। आज हमें वैट एक्साइज के रूप में जो 4,000 करोड़ आता था, उसके जगह 150 करोड़ रुपया आ रहा है। फिर भी हम नहीं घबराए। आप देखिए, 60,000 करोड़ रुपए वाले आपके लिए, मछुआरों के लिए योजना नहीं लाए, विधवा बहनों के लिए योजना नहीं लाए, अनाथ बच्चों के लिए योजना नहीं लाए, सरकारी कर्मचारियों की 10,000 करोड़ की लायबिलिटी हम पर छोड़कर चले गए। लेकिन हम फिर भी इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। आप बता दो कि हमने 1.5 लाख रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना का मिलता था। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि उसका घर टूट जाएगा तो 1.5 लाख से ज्यादा कोई पैसे देगा। हमने अपने संसाधनों से अब 8 लाख रुपया देने की घोषणा की, जो आपदा प्रभावित परिवार। पिछली बार 7.5 लाख रुपया था। हम सभी व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी सोशल मीडिया में तो पता नहीं सारी ही सीटें जीत रही है। बीजेपी क्या कर रही है? सोशल मीडिया में सब सीटें जीत रही है। वो जनता को सोच रही है कि सोशल मीडिया के द्वारा रीलें चलाकर मुख्यमंत्री पर अटैक करो। मैं एक बात सब वस्त तौर पर क्या कहना चाहता हूं, जिस भी नेता ने भ्रष्टाचार से पैसे कमाए होंगे और जिसके तथ्य हमारे सामने होंगे, जिसके प्रूफ हमारे सामने होंगे, भ्रष्टाचार से कमाई, काली कमाई को सरकार में सम्मिलित किया जाएगा और उस कमाई को गरीबों में बांट दिया जाएगा जो प्लॉट मांगते हैं, घराट मांगते हैं। हमें पता है आपकी आय है नहीं, 20-20 करोड़ के महल में रहते हो, 50-50 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्तियां हैं। किसकी संपत्तियां हैं? ये जनता की संपत्तियां हैं।
अगर हम सच्चाई लाना चाहते हैं तो हमारे रोज सोशल मीडिया में चला देते हैं, बीजेपी के दीप कमल में 50 आदमी एक ही उठाए हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी के लिए रोज रीलें बनाओ। अगर मैं कहीं भाषण देते एक छोटा शब्द कह दूं ना तो भी उसकी रील बना देते हैं। कभी कहते मुर्गा खाया, कभी कहते टैची है। जो टैची लेकर बिके, जिनकी टैचियों का मुझे पता लगा है, अब उनका नंबर भी आने वाला है। और मैं कहना देना चाहता हूं, हम घबराने वाले नहीं हैं। हम आप जैसी मिट्टी से पलकर बड़े हुए हैं, गांव की मिट्टी से पलकर बड़े हुए हैं, गांव के खेत खलियान में हम खेले हैं। मजबूत शिक्षा हमने ली है विश्वविद्यालय तक की। हम उस लड़ाई को भी लड़ेंगे जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों के द्वारा आपने लूटी है, और राजनीतिक लड़ाई को भी लड़ेंगे। और इस लड़ाई में मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर प्रदेश की जनता हमारा साथ देगी तो 2027 में आत्मनिर्भर बनेंगे, 2032 में हिंदुस्तान के सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। तो आप लोग क्या साथ देंगे? पक्का हाथ खड़ा करके दिखाओ। जो नहीं देगा उन्हें खड़ा करना, ऊपर भगवान देख रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, सच में कांग्रेस पार्टी की सरकार आप लोगों की सेवा करना चाहती है। मछुआरा कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसको 3500 रुपया कोई सरकार देगी। 75 साल से मछुआरे का काम कर रही है। अभी आपने कोल्ड स्टोरेज की बात कर रही है। मैं मछुआरा परिवारों के लिए 70% से बढ़ाकर सब्सिडी को 80% करने की घोषणा करता हूँ। 5 मीट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज को हम देंगे। अगर आप अपनी मछली को वैन के माध्यम से दिल्ली की मार्केट में पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए वैन पर भी सब्सिडी आपको 70% दी जाएगी। ये मछुआरों के लिए नहीं है, ये गांव के किसान के लिए है, गांव के गरीब आदमी के लिए है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, पहली बार हिमाचल प्रदेश की सरकार ने गरीब आदमियों का सर्वे करवाया। 8 चरण का सर्वे हुआ। जब ये चुनाव नहीं हुए 5 महीने के ना, जिसमें पंचायत प्रधानों के चुनाव नहीं हुए, जिला परिषद के चुनाव नहीं हुए, बीडीसी के चुनाव नहीं हुए, इन 5 महीनों में 8 चरण का सर्वे हुआ। किसने किया? एसडीएम ने किया, बीडीओ ने किया। 1,78,000 परिवार ऐसे हैं जिनकी आय 75,000 से कम है। 90,000 परिवार ऐसे मिले उसमें। जब हम किसी का अधिकार खाते हैं तो हमें दुख होता है। जो कभी जिंदगी में एक पल्ली में रह रहे, कभी IRDP में नहीं आए, BPL परिवारों में नहीं आए, हमने उस योजना का अपना परिवार सुखी परिवार नाम दिया है। 90,000 लोग, कितने? 90,000 लोग, उनके लिए हम एक योजना लेकर आ रहे हैं ताकि हिमाचल प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक उस योजना का लाभ पहुंचे। कहां से उस योजना का लाभ देंगे? ये जितने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से, बड़े बड़े उद्योगपतियों से वो जो जगह दी है, उससे हम सारा पैसा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार कहते हैं, पंचायत चुनाव हो गए, पंचायत में प्रधान तो कांग्रेस पार्टी के जीते, जिला परिषद हो गए, बीडीसी हो गए। मैं कई बार कहता हूँ, जिला परिषद बीडीसी के हमारे परिवार के लोग हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिस दिन तक आपको जिला परिषद का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाना है, उस दिन बीजेपी का एक फंडा है, सबको उठाकर ले जाएंगे। किसी को पंचकुला ले जाएंगे, किसी को राजस्थान घुमाएंगे, देवी दर्शन भी करवाएंगे। जिस दिन वोट खत्म हुई उस दिन भूल जाएंगे। पर हमारी सरकार पंचायत चुनावों में चूल्हा चौखट की चुनाव में नहीं पड़ी। पर मैं कह सकता हूँ, अगर हम आपके कल्याण के लिए योजनाएं लेकर आ रहे हैं तो आप आम जनता है, आप ईमान नहीं बेचते हैं, ना ही कोई आपके ईमान को खरीद सकता है। कई लोग सोचते हैं कि हम पैसे के दम पर चुनाव जीत जाएंगे। ये हिमाचल की जनता ने उस समय बताया जब कांग्रेस पार्टी के 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मंडी में बिके और लोग हमारे साथ खड़े हुए। हम फिर 34 से 40 हुए
वो जो बिके हुए माल था जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रखा हुआ है, वो उन 6 एमएलए आज उनके साथ है। जो ईमान बेचता है उसको हिमाचल के देवी देवता तो माफ नहीं करते, भगवान भी माफ नहीं करता है, और हिमाचल की जनता तो इतनी पढ़ी लिखी है, वो कभी उनको माफ नहीं करती है। अभी थोड़ा समय है, इंतजार कीजिए। जल्दी ही हिमाचल प्रदेश, जिसकी आरडीजी 8,000 करोड़ रुपया काट दी गई है, 1952 से 75 साल से हमको हर साल 8,000 करोड़ रुपया मिलता आ रहा था। पिछले साल हमें भी मिला। अब बताइए, जो 1 लाख रुपया एक महीने का कमाता है, उसकी आय से 30,000 रुपया काट दिया जाए तो अपने बजट को किसी तरीके से चलाता है ना। हम उस बजट के से जिसका 8,000 काट दिया गया, फिर भी हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहे हैं। यही ताकत असल जनता की असली ताकत होती है। इसलिए जो हमारे साथियों ने कहा है, हर जन बस्ती मुखर की सड़क की, ये मैं इसको आगे बनाऊंगा, इसको नबार्ड में डाला जाएगा। और जो हमारे मछुआरे हैं, जो बेचारे सुबह जाते हैं, उनको मैं 50 लाख रुपया लाइफ जैकेट देने की भी घोषणा करता हूं, ताकि वो अपने जीवन को भी बचा सके। इन्हीं शब्दों के साथ, गर्मी बड़ी है, मैं भी माफी चाहूंगा, आप सब लोग बड़ी गर्मी से बैठे हैं। घोषणा है इसकी मछुआरा सम्मेलन के बाद और रैली में करेंगे आपकी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज जडुता वर्ग में BC और BBA खोलने की मैं घोषणा करता हूं, ताकि वहाँ बच्चों को हमारी अच्छी शिक्षा मिले। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बहुत आभार माननीय आपकी मार्गदर्शन के लिए। और अब मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन रहेगा, मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना का ऑनलाइन प्रत्यक्ष लाभ डीवीडी के माध्यम से सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित करने के लिए आज आपके कर कपड़ों के माध्यम से जिला बिलासपुर के 1,700 से अधिक मछुआरों को लगभग 52 लाख की राशि जो है यहाँ सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जा रही है। पहुंच गए क्या पुरुष लोग चलो पहले टाइम इसका 52 लाख से अधिक की राशि का हस्तांतरण आज माननीय मुख्यमंत्री के कमलों से जिला बिलासपुर के 1,700 से अधिक। इसके बाद मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन रहेगा, चेक वितरण के लिए सबसे पहले सनौर से विपिन कुमार महेंद्र सिंह के क्रमवार चेक वितरण के लिए कृपया मंच पर आएंगे। लाभार्थी सनौर सोसाइटी से विपिन कुमार महेंद्र सिंह। सर